आज का टॉपिक है मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का, यानी हिंदी व्याकरण लेकर मैं आया हूँ, जिसमें आपको 20 से 25 प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ। ये आपका झारखंड पुलिस, जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, यूपी पुलिस, दारोगा वगैरह सभी तरह की परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षा में, सभी तरह की परीक्षा में इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो सवाल है वो है धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है। तो देखिए, धुंधला शब्द में जो विशेषण है तो धुंधला गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखिए, तद्भव शब्द का जो चयन करना है तो ये हो जाएगा गांव। ठीक है। अथा संभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, तो अथा संभव में हो जाएगा आपका अथा संभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, तो ऑप्शन सी सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सादा बहुवचन में प्रयोग होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्राणी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सदाचार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ये बता दिया। जटिल का विलोम शब्द कौन सा है? जटिल का, तो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरल। चलिए, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अंबर। उसके बाद है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या है? तो जिस पर अनुग्रह किया गया उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुग्रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या है? तो भेगी बिल्ली बनने का अर्थ है आपका दीनहीन होकर सहम जाना, यानी ऑप्शन सी। चमड़ी पर जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चमड़ी जाए या दमड़ी न जाए का अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो नींद ज़्यादा लग रहा है जिसके चलते मैं आज बना नहीं पा रहा हूँ, दिन भर थक गया हूँ। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, इसलिए बीच में अटक जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिषना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 15-20 प्रश्न करा पाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं सारी रात जागता रहा। चलिए, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार पूछा गया आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दुख भूगोल। समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो दुख, कष्ट, आघात, कठिनाई, वेदना, क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वेदना। विद्यार्थी में समास है, कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में जो समास है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्मधारय समास। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11। ठीक है। उसके बाद है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनेंगे तो अभी हो जाएगा, अभी, यानी ऑप्शन डी। चलिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य जो है वो है आपका ऑप्शन सी विद्या शेष धन मानी जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आशीर्वाद।
देशभक्ति किस तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देशभक्ति शब्द संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। बादल का, तो बादल का पर्यायवाची जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन मैथ। मेघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोद, ऑप्शन सी। अंतिम सवाल है, प्रस्थान का समानार्थी शब्द क्या है? तो प्रस्थान का समानार्थी शब्द हो जाएगा प्रयाण। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। नींद लग रही है गहरी। जय हिंद, जय भारत।